रिजवान भाई, चूंकि आप पैनल में वकील भी हैं और आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने वकालत के अनुभव से इस बात के बारे में कहा था कि पूरी संभावना है कि फैसला यही आएगा और मेंटेनेबिलिटी पर कोर्ट जो है वो रूल 711 को नहीं मानेगा, 91 के वर्शिप एक्ट को नहीं मानेगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा था और आज के फैसले का मतलब क्या है? जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले देश को, सनातन धर्म को मानने वालों को, माता सिंगार गौरी के मानने वालों को, 5 बहनों को लाख लाख बधाई कि उनकी जो प्रार्थना थी उसको मेंटेनेबल माना गया है और ये मैं इसको एक सकारात्मक फैसला मानता हूं। अब आपने कहा कि आपको ये लग रहा था कि बहुत हद तक कि फैसला यही आएगा। नहीं सुशांत भाई, मुझे बहुत हद तक नहीं लग रहा था फैसला यही आएगा। मुझे पूर्ण विश्वास था कि फैसला ये आएगा। मतलब 1% भी, आधा % भी मेरे मन में डाउट नहीं था ये इतने दिनों में जब मैं बोलता था कि ये ही फैसला आएगा। देखिए, एक लड़ाई होती है नैतिकता की अनैतिकता से। यहां पर लड़ाई हो रही है नैतिकता की मूर्खता से, जिसको उर्दू में जाहिलता बोला जाता है, अंग्रेजी में इग्नोरेंस बोला जाता है। माता सिंगार गौरी का मतलब उनके मुद्दे से लेकर 1991 का एक्ट दूर दूर तक इसको अफेक्ट नहीं करता है। पर बदकिस्मती से, खास तौर से टीवी पे आने वाले प्रवक्ताओं को और हमारे अधिवक्ताओं को जो मुस्लिम पक्ष को, मस्जिद पक्ष को रखते हैं, उन्होंने 1991 एक्ट को तोते की तरह रट लिया है और हर जगह ये बोलने लगते हैं। अभी कर्नाटका में ईदगाह ग्राउंड का मुद्दा जब आया कि 3 दिन की अस्थायी गणेश जी की मूर्ति वहां पर रख दी जाए, स्थापित कर दी जाए 3 दिन के लिए, तो उसमें भी कहने लगे 1991 एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। माता सिंगार गौरी का पूजा जो रोकी गई वो था एक्ट ऑफ 1991 का उल्लंघन। भाई, जो रोकी गई, जो अलाउ की जाएगी वो नहीं है, क्योंकि 1947 के बाद राम जन्मभूमि मुद्दे को छोड़कर किसी और मुद्दे में किसी भी धार्मिक स्थान का स्वरूप नहीं बदला जा सकता था। लेकिन माता सिंगार गौरी के मंदिर का स्वरूप बेचारे हिंदुओं के लिए 1993 में बदल दिया गया। और स्वरूप बदलने का मतलब केवल यह नहीं होता कि वहां से मंदिर हटा के वहां मस्जिद बना दो। अगर किसी हिंदू को किसी देवी देवता के पे तुम माथा नहीं टेकने दोगे, पूजा नहीं करने दोगे, तो वो भी स्वरूप बदलना होगा। तो माता सिंगार गौरी के मंदिर में जो पूजा रोकी गई वो 1991 एक्ट का उल्लंघन था, ना कि जो अब आने वाले वक्त में अनुमति मिलेगी। अच्छा, अनुमति रिजवान भाई, मैं बाकी मेहमानों पर जाऊं उससे पहले एक बात और बताइए कि अब चूंकि ये मामला चल रहा है श्रृंगार गौरी पे पूजा अर्चना करने का, ठीक है, अब उस पर सुनवाई होगी, कोर्ट में सबूत रखे जाएंगे कि भाई 93 के पहले श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना होती थी, जब हिंदू पक्ष रखेगा। अब उस पर जो भी कोर्ट फैसला दे, अगर कोर्ट फैसला दे देता है कि भाई ठीक है श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना कीजिए, उस फैसले का फिर ज्ञान वापी में जो मंदिर बनना चाहिए उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा और मस्जिद वहां से हटनी चाहिए उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? देखिए, 2 पहलू हैं। बतौर सामाजिक वक्ता इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। अब बात पकड़िएगा, बतौर सामाजिक वक्ता इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। जो मंदिर पक्ष है उसका जो मनोबल है, मनोबल आसमान चूमेगा। उसे लगेगा नैतिकता की एक लड़ाई जीते हैं। सिंगार गौरी, माता सिंगार गौरी की पूजा एक तरह से ज्ञानवापी मंदिर का शिलान्यास है। लेकिन कानूनी दृष्टि से ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों को आपस में मिलाया नहीं जा सकता। एक बार पुनः अपनी ये बात दोहरा दूं,